हेलो एवरीवन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये पार्ट डिस्कस कर रहे हैं 4। इससे पहले कई पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाके आप देख सकते हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन 1 से। व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली क्या है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर जो है क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो सॉफ्टवेयर एक बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आर द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख के, और फिर उनके प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर? तो गुड सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट क्या हैं? दूसरे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंड बी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये सारे ये जो हैं गुड सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है। तो एट्रीब्यूट दो हैं, मेंटेनेबिलिटी और फंक्शनैलिटी। तो बोथ ए एंड बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर? क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड लाइक हार्डवेयर। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सॉफ्टवेयर डजेंट वियर आउट टीयर आउट। सॉफ्टवेयर को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, पेयर आउट टीयर आउट नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कैन बी कस्टम बिल्ट और कस्टम बिल्ड। तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर मिथ? तो इनमें से कौन सी जो सॉफ्टवेयर मिथ नहीं है? तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर मिथ नहीं है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स इंटरनली, इट विल एक्सप्लिसिटली स्ट्रगल व्हेन इट आउटकम्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैनी कॉजेज ऑफ द सॉफ्टवेयर क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड टू माइथोलॉजी बेस्ड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज ऑल ऑफ द अबव। यूजर मिथ्स, डेवलपर मिथ्स एंड मैनेजमेंट मिथ्स, ऑल मिथ्स आर करेक्ट इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन सी किसके साथ डील करती है बेसिकली, ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच वन ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स? तो इनमें से कौन सी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेयर्स नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से किस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराए जाएंगे? तो 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज a layer technology that integrates dash for the development of the software। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रोसेस मेथड्स टूल्स सबके लिए ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 11, four types of change are associated during the support phase, which one of the following is not one that falls into such type? तो सपोर्ट फेज में चार टाइप तरह के चेंजेस होते हैं, तो इनमें से कौन सा चेंज है जो सपोर्ट फेज में नहीं होता है? तो 11th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज ए ट्रांसलेशन। क्वेश्चन 12, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसपीएम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच कंटेन। 12th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव कम्स अंडर द कैटेगरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज एसपीएम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हु मैनेजेस द इफेक्ट्स ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस? क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अम्ब्रेला एक्टिविटी? इनमें से कौन सी जो है अम्ब्रेला एक्टिविटी नहीं है? तो 14 तक का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूजर रिव्यूज आर नॉट अम्ब्रेला एक्टिविटीज। 15 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज आर द 5 जेनरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क एक्टिविटीज? इनमें से कौन सी जो है जेनरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दीज आर द 5 जेनरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। दीज आर द 5
software engineering generic framework activities. क्वेश्चन नंबर 16, विच एक्टिविटी विल बी अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो थ्रू पूरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में अप्लाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इट इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज। 17, सिलेक्शन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज बेस्ड ऑन। तो 17 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डेवलपमेंट टीम एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट टाइप एंड एसोसिएटेड रिस्क। 18 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज टू फॉर्म अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। तो एक इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल को हमें फॉर्म करना, तो ये स्टेजेस हैं, इनको हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 18th का जो है वो सही ऑर्डर हो जाएगा। 18th का बी वाला ऑर्डर सही होगा। बी ऑर्डर क्या है कि ये कह रहा है पहले स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद डिज़ाइन, पहले स्पेसिफिकेशन, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद मैन्युफैक्चर, फिर उसके बाद टेस्ट, फिर उसके बाद इंस्टॉल, और लास्ट में क्या होना चाहिए, मेंटेन। दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन, देन डिज़ाइन, देन मैन्युफैक्चर, देन टेस्ट, देन इंस्टॉल एंड देन फाइनली मेंटेन। मेंटेनेंस सबसे लास्ट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 देखते हैं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल का सिंपलेस्ट मॉडल कौन सा है। तो आसान क्वेश्चन है ये। 19th का डी ऑप्शन वाटरफॉल मॉडल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एसडीएलसी की। 20 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंज एट लेटर स्टेजेस। तो आगे की स्टेजेस पर, आने वाली स्टेजेस में चेंजेस करने हैं तो कौन सा मॉडल सुटेबल नहीं होता है। तो 20 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल। ऐसा होता है जिसमें लेटर स्टेजेस में चेंज करना मुश्किल होता है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल। तो कौन से मॉडल को हम क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं। तो 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाटरफॉल मॉडल को ही क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंटेन इन वाटरफॉल मॉडल। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस वाटरफॉल मॉडल में नहीं होती है। तो 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिस्क एनालिसिस इसमें नहीं होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी होता है, डिज़ाइन भी होता है, कोडिंग भी होता है, लेकिन रिस्क एनालिसिस नहीं होता है। 23 देखते हैं, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज। तो वाटरफॉल मॉडल का सबसे जो बेसिक मेजर जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो 23 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पहला इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, द डिफिकल्टी इन अकोमोडेटिंग चेंजेस आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल होता है। 24 देखते हैं, इन विच मॉडल वर्किंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल अंटिल द प्रोसेस एंड। जब तक कि प्रोसेस एंड नहीं हो जाती तो वर्किंग मॉडल सॉफ्टवेयर का कब तक नहीं इसमें नहीं मिलता है। तो 24 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाटरफॉल मॉडल ही ऐसा है जिसमें नहीं होता है ये। आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन, वाटरफॉल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉलोज टाइप ऑफ अप्रोच। तो वाटरफॉल मॉडल कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सीक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करता है। 26 देखते हैं, द इंक्रीमेंटल मॉडल इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू मॉडल्स। तो 26 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीनियर मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ये बनता है इंक्रीमेंटल मॉडल। 27 देखते हैं, विच इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज करना उसका जो मेजर एडवांटेज क्या है। तो 27 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ बी एंड सी, easier to test and debug, and it is used when there is a need to get a product to be to the market early। तो ये दो जो हैं मेन मेजर एडवांटेज हैं इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज करने के। 28 हाउ इंक्रीमेंटल मॉडल डिफर्स फ्रॉम स्पाइरल मॉडल। तो 28 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड फॉर इंक्रीमेंटल मॉडल में प्रोग्रेस को मेजर किया जा सकता है, ये एक मेजर डिफरेंस है। फुल फॉर्म ऑफ रेड, तो रेड की फुल फॉर्म पूछी जा रही। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। हाउ मेनी फेजेस आर अवेलेबल इन रेड। तो रेड में कितने फेज होते हैं। 30 क्वेश्चन का सी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। 5 फेजेस होते हैं। 31 देखते हैं, व्हाट इज द मेजर शॉर्ट कमिंग ऑफ यूजिंग रेड मॉडल। द रेड मॉडल का सबसे ज़्यादा मेजर जो शॉर्ट कमिंग है वो क्या है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल डेवलपर्स डिजाइनर्स आर रिक्वायर्ड, इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये दोनों के दोनों इसके मेजर ड्रॉबैक हैं।
32 देखते हैं विच मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस ऑफ SDLC। तो 32 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेड मॉडल। व्हेन प्रोटोटाइप मॉडल इज यूज्ड, तो 33 का सी ऑप्शन, रिफाइन रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर सजेशंस। तो तब क्या हो, जब कस्टमर सजेशंस को रिफाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट्स के फॉर्म में, तो इसमें प्रोटोटाइप मॉडल यूज होता है। 34 देखते हैं, द प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज, तो 34 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए यूजफुल अप्रोच व्हेन ए कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट्स क्लियरली। 35 देते हैं, विच मॉडल प्रोवाइड्स क्विक डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट इज विजिबल टू कस्टमर। 35 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटोटाइप मॉडल। 36 देखते हैं, स्पायरल मॉडल वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय, तो स्पायरल मॉडल को ओरिजिनली किसने प्रपोज किया था। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज बैरी बोहेम। 37 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्पायरल मॉडल। तो 37 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। Which of the following software process model can be chosen if the development team has less experience on smaller projects? So 39 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं, स्पाइरल मॉडल हैज हाईली रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, तो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए स्पाइरल मॉडल। तो 41 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रिस्क मैनेजमेंट। 42 देखते हैं, द प्रोसेस टुगेदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज। 42 क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट इन इंजीनियरिंग प्रोसेस। इन विच ऑफ द फेज द डेवलपर्स डिसाइड ए रोड मैप फॉर प्रोजेक्ट प्लान। 44 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिस्टम एनालिसिस। SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। 45 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SRS की फुल फॉर्म, SRS एक डॉक्यूमेंट होता है जो सॉफ्टवेयर की डिटेल्स को होल्ड करता है। 46 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट SRS डॉक्यूमेंट। तो 46 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम। If every requirement included in the SRS has one and only one meaning, SRS is said to be। 47 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनएम्बिगुअस इसको बोला जाएगा। 48 देखते हैं, इफ रिक्वायरमेंट डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट्स इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देन द SRS। तो रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट से कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है तो ऐसे SRS को हम क्या बोलेंगे। तो 48 का ए क्वेश्चन हो जाएगा, कंसिस्टेंट बोलेंगे। 49 द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ द विच डॉक्यूमेंट। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, SRS का पार्ट है। 50 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ SRS इज डिपिक्टेड बाय द स्टेटमेंट SRS इंक्लूड ऑल रिक्वायरमेंट्स वेदर रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, डिजाइन, एट्रीब्यूट्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस। तो 50 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज कंप्लीट। तो 50 क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।